सिमाब का एक रंग आए और एक जाए, कैसा जलील किया। क्या तमाशा लगा कर आई आप मेरे घर पे? हाँ अरे अम्मा, सिमाब ने अपनी शेर दलेर बेटी को ना हमें धमकाने और डराने के लिए भेजा है। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत डर रही हूँ। आपने मेरी माँ और मेरी बहन को धमकियां किस हिसाब से दी हैं? हाँ, क्या बकवास की है, क्या घटिया बातें करके आई आप? कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेती। बस खामोश, अब एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश मत करना। अगर अल्लाह पाक ने आपको बेटी जैसी नेमत नहीं दी ना, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटियों की इज्जतें उछालती फिरें आप, उनको धमकियां दे, उन्हें बदनाम करने की धमकियां दें आप। अभी तुम काशफा को जानती नहीं हो, किसी गुमान में मत रहना। ऐसा गंदा करूंगी तुम माँ बेटियों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। आपके लिए ना मैं हर तरह का गुमान रखती हूँ, क्योंकि जो औरत 2 बच्चों के बाप पर डोरे डाले, उनको फंसा कर उनसे शादी कर ले, वो औरत कुछ भी कर सकती है। बकवास बंद करो। क्यों? सुना नहीं जा रहा? सच तो कड़वा होता है। अब जब आप अपनी औकात दिखाने पर आ गई हैं, तो मैं आपको सही तरह से जरा आईना भी दिखा दूं, क्योंकि ये काम भी मैं ही करूंगी ना। तुम्हारी भलाई इसी में है बेटा कि तुम यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना मैं तो इमाद और औसाफ के कान तुम्हारे खिलाफ ऐसे भरूंगी कि तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे वो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो हमारे घर से और दोबारा कदम ना रखना। हाँ जाओ। मैं सिर्फ इतना कहने आई, आप दोनों माँ बेटियां ना हमारे घर से दूर रहें, वरना मैं ये बात भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप की खाला माँ और ये औरत आपकी बेटी, जो कि मेरे बाप की जबरदस्ती की बीवी बनी हुई फिर रही है। भूल जाऊंगी मैं ये रिश्ता। और वैसे भी इस रिश्ते को और इनको, इनका जो हक है ना इस घर पे, इस हक को मैं बिल्कुल नहीं मानती। ये मेरा घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी और अपना हक जताऊंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तमीज से बात करो अर्शिया बेटी, रिश्ते में मेरी माँ तुम्हारी दादी हैं और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। खबरदार, जो आपने खुद को ना मेरी माँ कहा, और मुझे तमीज सिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितनी तमीजदार है ना वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी माँ रिश्ते में और रुतबे में आपसे बड़ी है। कभी आपने तमीज से बात की उसे? कभी इज्जत दी आपने उनको? हाँ नहीं ना। बल्कि आप किसी से तमीज से बात कर कैसे सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो लोग दूसरों के हक पर डाका डालते हैं उनका तो अखलाकियात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। वो तो अखलाकियात से पैदल होते हैं, आपकी तरह। अर्शिया, तुम जुबान की तेज और जज्बाती लड़की हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी बदतमीज हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आपको तो किसी भी चीज का कोई अंदाजा नहीं है पापा, किसी भी चीज का। खबरदार जो मुझे पापा कहा तो। तुम्हें तो रिश्तों का पास ही नहीं है। किस तरह बात कर रही थी तुम काशफा से? अगर तुम उसे अपनी मां नहीं समझती तो ना सही, मेरी बीवी होने के नाते से ही तुम उससे अच्छी तरह बात कर सकती थी। मुसाफ, प्लीज इसको मत डांटिए, इसका कोई कसूर नहीं है। इसको तो इसकी माँ ने सिखाकर भेजा है। चलो मेरी तो खैर है, मैं तो सालों से इनके रवैये को सह रही हूँ, लेकिन कुछ तो मेरी माँ का ख्याल कर लेती। आते इनको बहुत बेइज्जत करने लग गई। तुम भी आ जाओ इमाद, और अपनी खाला और नानी की इज्जत अफजाई होते हुए देख लो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जिस घर पे तुम अपना हक जताती फिर रही हो ना, ये मेरा है, मेरा। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे और काशफा के नाम करूंगा, समझी? अब जाओ यहां से। चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? इमाद, अरे बेटा मुझे तो ले चल यहाँ से, मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा है, मेरे तो दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। इमाद आजा बेटा, आ उठा आपने, ले जा मुझे। अम्मा, मेरी माँ की बीमारी की जिम्मेदार तुम हो। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस कर दे इस ड्रामे को। आप दोनों माँ बेटी जिनको ये ड्रामे दिखाने थे उन्होंने देख लिया।
और यकीन भी कर लिया कि आप लोग ही सच बोल रहे हैं। बस करते हैं। मैंने कहा चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। काशिफा, मुझे पता है कि ये बहुत बदतमीज हो चुकी है, बस करो, रो मत। साहब, एक आप ही तो मेरा सहारा है।